हाय मम्मीज एंड डैडीज, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड का जो हिस्सा बच्चे की डिलीवरी के बाद बच्चे के नेवल के ऊपर रह जाता है, उसका केयर कैसे लेना है। वो हिस्सा गिरने के बाद नेवल का केयर कैसे लेना। आपके दिल में जो भी क्वेश्चन आता है इसके अराउंड, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के जवाब हम लोग आज इस पर्टिकुलर वीडियो में देंगे। अभी के लिए कुछ बहुत बेसिक चीजें समझ लो। अगर आप प्रेग्नेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो का पार्ट 1 पक्का देखना, विच इज अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड और उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन जब भी बच्चा अभी भी पेट के अंदर है। और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं जब भी बच्चा ऑलरेडी पेट के बाहर है। आप जो भी खाते हो, आपका ऑक्सीजन, आपका ब्लड सप्लाई, सब कुछ इस प्लेसेंटा में आके जमा होता है। तो ये बेसिकली आपके बच्चे का न्यूट्रिशन का टंकी है जो यूट्रस के अंदर है, एक वॉल को चिपका हुआ। इट्स कॉल्ड एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच देयर इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खून, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ बच्चे को प्रोवाइड करता है और ये बच्चे की नेवल से अटैच होता है। सो जैसे ही डिलीवरी होता है बच्चा बाहर आता है, जैसे ही डिलीवरी होता है बच्चा बाहर आता है और एक मेडिकेटेड क्लैंप डॉक्टर यहां पे लगाता है और नाल से बच्चे को अलग कर देता है। ये डमी बेबी है, एक्चुअल बेबी के यहाँ पे थोड़ा सा नाल का हिस्सा भी होता है और फिर ये क्लैंप लगाया जाता है और प्लेसेंटा मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी सेपरेट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिल में आता है, ये क्लैंप लगाया क्यों है? बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड आपके बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई सब कुछ मैनेज करता है। तो वो कट करने के बाद वहां से ब्लड उज आउट होना इज वेरी कॉमन। तो ये क्लैंप लगाने के बाद अंदर से खून बाहर नहीं निकलेगा। सो दे क्लोज द ओपनिंग टू एनी फर्दर ब्लड फ्लो। इसीलिए क्लैंप बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो काफी बड़ा लग रहा है, काफी मोटा लग रहा है, इससे तो बच्चे को बहुत दर्द होता होगा। आपके बाल जब भी आप कट करवाते हो आपको दर्द होता है? नहीं होता है। आपके नाखून कट करते आपको दर्द होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ये सारे पार्ट्स में नर्व्स आर नॉट देयर। पेन का सेंसेशन होने के लिए वहां पे नर्व्स का होना बहुत जरूरी है। मैं जिस नेल कटर से नाखून काट रही हूं, गलती से नाखून काटते हो साइड का स्किन कट हो गया, कितना दुखता है, बिकॉज उस एरिया में नर्व्स है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ एरिया विदाउट नर्व्स, इसीलिए उसके ऊपर जो क्लैंप किया गया है, वो जो लटक रहा है, इससे बच्चे को दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच माइट बी देयर, ये गिरेगा कभी? सो यूजुअली 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के बीच में कभी तो भी अम्बिलिकल कॉर्ड का जो हिस्सा है नेवल के ऊपर वो गिर जाएगा। इट डिपेंड्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, ये हिस्सा एग्जैक्टली कभी गिरेगा। अगर 3 हफ्ते पूरे हो गए और तभी भी ये हिस्सा नहीं गिरे तो आपको 100% आपके बच्चों के डॉक्टर से बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब भी ऊपर है वो क्लैंप के साथ, तभी क्लीन कैसे करना है? बच्चे को नहलाना है या नहीं नहलाना है? अगेन इसके लिए सबसे बेस्ट इंसान है जो आपको जवाब देगा, इट्स योर पेडियाट्रिशियन। बहुत सारे पेडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं बच्चों को हर रोज नहलाने की जरूरत नहीं होती है। तो माइल्ड ऑयल मसाज, गर्म पानी से, कंफर्टेबल गर्म पानी से बच्चे को स्पंजिंग करना, and that's good enough for the baby. But depending on your pediatrician, I will explain कि इस एरिया का क्लीनिंग कैसे करना है। एक कटोरी में ताजा गुनगुना पानी, पहले से किया हुआ नहीं चाहिए, अभी आपने गुनगुना किया हुआ पानी लेना। ये फ्रेश ईयरबड है, इसको उसमें डिप करना है, निचोड़ देना है ताकि उसमें बहुत सारा पानी ना रहे और फिर उससे जेंटली वो सारे एरिया को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद कोई भी कपड़ा या कॉटन शीट लेके उस एरिया को डैप करके ड्राई कर देना है और फिर उस एरिया को एयर ड्राई होने देना है, मतलब थोड़ी देर के लिए खुला रखना है। वन ऑफ द बेस्ट केयर फॉर दैट पार्ट इज उस एरिया को क्लीन रखो, ड्राई रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिल में आता होगा, ओके उस चीज को किस चीज से बचाना है क्या? सो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, मैंने टी शर्ट उसके ऊपर पहना है तो, मेरा लंगोट गलती से उसके ऊपर गया तो, मेरा डाइपर या कोई आपने पैंट पहना है जिसका इलास्टिक उसके ऊपर से जा रहा है तो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ याद रखना कि कोई भी ऐसा चीज उसके ऊपर ना जाए एकदम टाइटली स्क्वीज्ड है
सो दैट्स नॉट अलाउड। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायपर पहनाओ, लंगोट पहनाओ, पैंट पहनाओ, जो भी आपको पहनाना है पहना सकते हो, इससे उस हिस्से को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने गुनगुना पानी लिया, ड्राई किया, सपोजिटली आपके पास ईयरबड नहीं है तो आप क्या यूज करोगे? प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। गुनगुना पानी लिया, फ्रेश कॉटन लिया, ये वो कॉटन नहीं चाहिए जो आप नेल पेंट रिमूव करने के लिए यूज करते हो, ये फ्रेश कॉटन चाहिए जो पैक में से निकला है। प्रिफरेबली इट्स कैन बी यूज फॉर अ मेडिकेटेड पर्पस, स्टराइल कॉटन बेसिकली। सो आप उसका हिस्सा लेते हो, ये गुनगुने पानी में डिप करते हो, निचोड़ देते हो, पानी टपकना नहीं चाहिए उसमें से, फिर उस एरिया को अच्छे से क्लीन करते हो, कॉटन के कपड़े से पानी को डैप करते हो और फिर उसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हो। कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज है जिसका आपको ख्याल रखना है? यस। बच्चे ने सूसू करते हो तो अगर कुछ स्प्रिंकल्स उड़े, पॉटी बच्चे ने कभी कभी बहुत लिक्विड पॉटी करते हैं सडनली, अगर डायपर में से वो कुछ लिक्विड स्लाइड होके उसके कुछ स्प्रिंकल गिरे, तो आपको याद रखना है सूसू या पॉटी में से अगर किसी चीज के स्प्रिंकल्स उस एरिया में गिरते हैं तो आपको इस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम स्टोरी, सपोजिटली 1 से 3 हफ्ते के बीच में ये क्लैंप गिर गया है, अभी हमको क्या करना है? जैसे ही वो क्लैंप और ऊपर का वी कॉल इट डेड हिस्सा बिकॉज नाउ देयर इज नो मोर लाइफ इन इट, तो वो गिर जाता है, उसको खींच के नहीं निकालना है, वो अपने आप गिरेगा, तभी उसको गिरने देना है। बहुत पुराने जमाने में लोग उसको यादगार के तौर पे प्रिजर्व करके रखते थे कि वो बच्चे का और माँ का कनेक्ट है, पेट के अंदर का। वो गिर जाएगा, गिरने के बाद आपको ऑब्जर्व होगा नेवल को लेके कुछ चीजें, थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा खून, थोड़ा सा ब्लैक, ऐसा हिस्सा दिखता है, तो उसको आपको क्या करना है? प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। गुनगुना पानी लो, ईयरबड लो या फ्रेश कॉटन लो, उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन कर दो, घिस घिस के नहीं क्लीन करना है, सो क्लीन कर दो, फिर उसको कपड़े से ड्राई डैप करना है और फिर एयर ड्राई करना है। याद रखना आपको उस हिस्से में तेल छोड़ना, तेल से जोर से रगड़ के मसाज करना, पाउडर बहुत सारा लगाना नहीं करना है। सेकेंड थिंग, ये गिरने के बाद अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो कोई एंटी फंगल पाउडर या बिटाडिन पाउडर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो आप उस हिस्से में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ये गिरने के बाद आपको और एक चीज ऑब्जर्व होगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आउटर नेवल एंड इनर नेवल, इनी एंड आउटी। आउटी मतलब आपको कभी कभी रियलाइज होगा ऐसे बड़ा सा गोल हिस्सा रह गया है नेवल के ऊपर, और एक्चुअली लोगों को टेंशन आता है कि अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। सो एक थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर है, वो अगर बहुत बड़ा हिस्सा रहता है देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड हर्निया, जो आपको डॉक्टर ही बेस्ट बता सकता है। यूजुअली 1 साल के अंदर खुद होके क्योर भी हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो अगर बड़ा हिस्सा है तो उसको लेके कुछ करना है क्या? रस्सी बांधना है क्या? जैसे किसी ने मुझे पूछा उसके ऊपर टाइटली कपड़ा बांधना है क्या, या लोग उसके ऊपर कॉइन रख के उसके ऊपर रस्सी बांधते हैं। याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं चीज करना जिससे वो एरिया टाइटली क्लोज हो जाए। रिमेंबर व्हाट आई सेड, उस एरिया को क्लीन रखना और ड्राई रखना इज द बेस्ट थिंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो कुछ नहीं करो, बेसिक केयर करो। अगर आउटी नेवल है तो वो इनर जाएगा क्या? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अक्रॉस 1 ईयर वो नेवल अपना शेप ले लेता है। यूजुअली कौन सा शेप होता है? डीप डिंपल जैसे होता है, कुछ वैसा शेप वो नेवल ले लेता है। एंड देन यू वंस इट्स कंप्लीटली ड्राई, यू गो हेड विथ अ रेगुलर ब्रादिंग, रेगुलर रूटीन क्लीनिंग जो आप आपके पूरे बॉडी का करते हो, एंड दैट्स हाउ यू विल गो हेड। बाकी उसके लिए कुछ स्पेशल केयर नहीं लेना है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, अगर इसमें से कुछ भी होता है आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। रेडनेस एट दैट एरिया और अराउंड द एरिया, ब्लीडिंग हो रहा है उस एरिया से, येलो पस जैसा कुछ तो भी निकल रहा है, गंदा सा स्मेल आ रहा है उस एरिया से, दीज ऑल आर द साइन माइट बी उस एरिया में इंफेक्शन कैच कर लिया है। तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास विजिट करना है और डॉक्टर आपको जैसे गाइड करे वैसे आपको आगे की चीजों का केयर लेना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर माय द्विजा वीडियो। अगर आपके आसपास किसी का डिलीवरी हुआ है, डू शेयर इट विद देम, बिकॉज ये क्वेश्चन हर नए मम्मी पापा के दिल में आते ही है। डू सब्सक्राइब, like and share your experience in the comment box. Thank you so much and bye.